Now let's go into the wonderful next part, which is competition is for sissies. Okay, let's see what that means. तो कंपटीशन में कौन से लोग उलझते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया। कंपटीशन का एक स्केल है, देखो एक फ्रीक्वेंसी कैसा रहता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी रहता है, एक 0 से 10,000 हर्ट्ज का रहता है, फिर 10,000 हर्ट्ज से 90,000 हर्ट्ज का रहता है, फिर ऊपर कुछ रहता है, फिर किलोज में रहता है, फिर डेसिबल, अलग अलग इसमें रहता है। उसका एक रेंज रहता है, उसका एक स्पेक्ट्रम रहता है, जैसे रेनबो का एक स्पेक्ट्रम रहता है ना। तो इसी तरह से ये जो कंपटीशन का स्पेक्ट्रम है ना, ये एक लेवल है उसका, 10 से 70 तक के रेंज में ये चलता है। लेकिन जो लोग 10x पे काम करते हैं ना, वो कंपटीशन को आउटराइट बीट कर जाते हैं, दे जस्ट इरेडिकेट कंपटीशन। वो अलग ही लेवल पे काम करते हैं, वो कंपटीशन में फंसते ही नहीं है, कंपटीटर्स उनको हरा ही नहीं पाते, क्योंकि वो लोग ही स्केल पे काम करते हैं। तो अगर आप 10x स्केल के से एंगल से सोचते हैं ना, देन कंपटीशन इज नॉट फॉर यू। यू विल नॉट compete, you will dominate basically, and that's what the goal of 10x is. So let's understand it deeply now. Why competition is for sissies and it's not for power players. Power players do 10x. They don't compete, dominate. So in business world, you always want to be in a position to dominate, not compete. Just think of Google. Think of any company who is dominating. Think of any product that you absolutely love. Think of Apple. Think of Coke. Coke is Coca-Cola. Think of McDonald's. Think of Google. Think of IBM. Whatever you want to think. Think of any world-class product that you love to use on a day-to-day basis. तो ये कौन से प्रोडक्ट है मुझे बताओ, ये वो प्रोडक्ट्स हैं क्या जो compete करते बैठते हैं दूसरों के साथ? नेम वन प्लेयर हु इज competing with Google. यस, करते हैं लोग, compete करते हैं, बट गूगल के स्केल पे नहीं काम कर सकते वो। गूगल जिस स्केल पे काम करता है उस स्केल पे काम नहीं करता। यस, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अदर सर्च इंजिन अभी भी हैं, और ऐसे भी हैं जो गूगल को बीट करने में लगे हुए हैं, बट दे आर फार 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 बिहाइंड देन गूगल। व्हाई? बिकॉज गूगल ग्रोज 1000x एवरी ईयर। तो देखो, all the good players are not, all the best players in the market are not there to compete, they are there to dominate. Competition छोटे लोगों के लिए है। Competition जो power players है ना, Google will leave the competition to other stupid players in the market, or Netflix will leave the competition to other players. Netflix, Prime, there are 100 more OTT basically channels also, है ना। जी है, नाम भी नहीं सुना ऐसे बहुत सारे हैं, वीवो है, पता नहीं कौन कौन से हैं, जिनका तो हम यूज करते हैं क्या? क्यों? हमको नाम नहीं पता, हमको सिर्फ प्राइम वीडियो पता है, हमको नेटफ्लिक्स पता है, हमको हॉटस्टार पता है, टॉप 3 और कुछ नहीं पता। क्यों? 100 और चैनल्स हैं, आपको क्यों नहीं पता? क्योंकि वो compete कर रहे हैं, वो एक अलग स्केल पे चल रहे हैं, उनका एक अलग मार्केट है, उनका एक अलग ट्रेंड है, अलग यूएसपी, बट दे आर नॉट डोमिनेटिंग द मार्केट। हु इज डोमिनेटिंग? These top 3. If you don't go with top 1, you can go with top 3. If competition is healthy, domination is immunity. Remember this very, very tightly or close to your heart. Keep this close to your heart. If you want to get into business, keep this close to your heart. Competition is not healthy, or if, let's say, as they say in the quote, axiom way, मुहावरे में हमको बताया जाता है कि कंपटीशन इज हेल्दी। बताया जाता है ना कि कंपटीशन से कस्टमर को फायदा होता है, कंपटीशन से आपकी निगाह रहती है, कस्टमर कॉम्पिटिटर मार्केट बन जाता है। आपको पता है, हम पेट में जाते हैं तो सभी शॉप्स रहते हैं वहाँ पे, है ना। हम कहीं पे जाते हैं तो पूरा मार्केट होता है, इलेक्ट्रिकल मार्केट होता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट होता है। हम दिल्ली में जाते हैं, बहुत सारे अलग अलग एरिया, पूरा स्पेशलाइज मार्केट बन जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि कंपटीशन इज हेल्दी। सबको लगता है, कस्टमर्स पे निगाह रखते हैं, कॉम्पिटिटर पे निगाह रखते हैं, सामने वाला चिल्लाता है 10 का दो, 10 का दो, तो ये भी 10 का 3, 10 का 3 चिल्लाता है, राइट। कंपटीटर को देख के वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं। ये सारे कंपटीटर वाले स्केल पे चलते हैं, लेकिन डोमिनेशन इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। डोमिनेशन इज 10x। डोमिनेशन इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि आपको कोई कंटिजेंसी भी आ जाएगी तो इट विल बी इम्यून टू यू, यू विल नॉट गेट अफेक्टेड। पूरा मार्केट भी वाइप आउट हो जाएगा तो डोमिनेशन वाले प्लेयर को कुछ नहीं होगा। अच्छा, कितने लोगों को लगता है, अभी देखो कोरोना आया था, राइट, वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग मे बी, जस्ट होपफुली तो इट विल गो अवे, बट last 2-3 years were very deadly with corona, everything closed up. How many businesses got affected? Just tell me. कितने सारे प्लेयर मार्केट से इरेडिकेट हो गए, कितने सारे सेक्टर्स में, फूड सेक्टर्स में, क्लोथ सेक्टर्स में, एवरीथिंग क्लोज डाउन, लॉट्स ऑफ बिजनेसेस शट डाउन, राइट। वी ऑल एग्री टू, राइट। कितना सारा इफेक्ट हुआ बिजनेस को। लेकिन कोई गूगल जैसा प्लेयर इरेडिकेट हो जाएगा क्या? गूगल जैसा, नेटफ्लिक्स जैसा कोई इरेडिकेट हो जाएगा क्या? इन्फोसिस इरेडिकेट हो गया क्या आईटी कंपनी से? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एप्पल इरेडिकेट हो जाएगा क्या? और 10 साल भी कोरोना चलेगा तो एप्पल को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं होगा इरेडिकेट, मुझे बताओ। क्योंकि उनका स्ट्रैटेजी अलग है, उनका वो
कंपटीशन में खेल ही नहीं रहे, वो 10x पे खेलते हैं, वो डोमिनेशन करते हैं। मार्केट इज एब्सोल्युटली 71% ओन्ड बाय एप्पल, 71% मार्केट इज ओन्ड बाय गूगल इन सर्च। हाउ विल यू इरेडिकेट देम? उनको ब्लैक स्वैन्स भी इरेडिकेट नहीं कर सकते। ब्लैक स्वैन इज वेरी अनफोर्सिएबल इवेंट दैट हैपेंस एंड दैट ऑलमोस्ट इरेडिकेट्स एवरीथिंग, लाइक अ ब्लैक स्वैन, लाइक अ पर्पल काउ, है ना, लाइक स्टॉक मार्केट बबल, एवरीथिंग वाइप्ड आउट। इवन बड़े बड़े बैंक्स भी बंद हो गए, लेकिन गूगल को कुछ नहीं हुआ, वैरेन बुफे को कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रेटजी अलग है। दे आर नॉट competing, they are dominating. ठीक है, let's understand this deeply. Forward thinkers don't copy, they create. ये दूसरा एग्जांपल। जो 10x पे काम करना चाहता है, जो डोमिनेशन करना चाहता है, जो क्रिएट करना चाहता है ना, वो कॉपी पेस्ट नहीं करता दूसरों का देख के। वो 10 का 2, 10 का 3 वाले कंपटीशन वर्ल्ड से बाहर आ जाता है ना। वो क्रिएट करता है, वो अपना प्रोडक्ट क्रिएट करता है, वो अपना इनोवेशन लेकर आता है बंदा, बिकॉज ही डजंट वांट टू compete, he wants to create something in the world, and that's a legacy, we all know that. गूगल को कॉपी कर रहे हैं लोग, लेकिन गूगल डिडंट कॉपी एनीवन, इट एक्चुअली एक्वायर्ड अ लॉट ऑफ कंपनीज। उन्होंने अपना क्रिएट किया है सर्च इंजन, राइट? एंड सो इज विद ऑल द अदर इनोवेशन इंजन्स। देन रूल्स और नॉर्म्स आर ट्रैप्स दैट प्रिवेंट न्यू आइडियाज, ग्रेटनेस एंड डोमिनेशन। तो ये एक और मिथ डिबंक हो रहा है आज यहाँ पे। हमको बताया जाता है कि रूल्स सही है, रूल्स में रह के, दायरे में रह के काम करो, 8 घंटे काम करो, इससे बाहर का मत सोचो, लेटरल थिंकिंग मत लगाओ, जितना दिया है उतना करो। ये सारे रूल्स बेकार है, क्योंकि ये रूल्स एंड नॉर्म्स आर ट्रैप्स टू प्रिवेंट न्यू आइडियाज। इट दे ब्लॉक अवर क्रिएटिविटी, इजंट इट? अगर मैं आपको बोलूंगा कि आपको यही 4 लिमिटेशन ही डाल देंगे हर जगह से, कि देखो ये इसी सेक्टर का आइडिया होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए, उतना नहीं होना चाहिए, ऐसे करके 10 लिमिटेशन देंगे तो एक भी आइडिया नहीं आएगा। आप बोलोगे नहीं, ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि रूल ही इतने बढ़ा दिए। देखो, रूल में अभिव्यक्ति होती है, लेकिन इतने रूल ही ओवर पावर करने लग गए तो दे स्टार्ट लॉकिंग क्रिएटिविटी। So rules and norms of the market, I mean, and business, they prevent new ideas. So Google didn't follow any rule कि search engine चलेगा या नहीं चलेगा. They didn't follow much of the norms. Innovation people rules के बारे में नहीं सोचते हैं. They break all the rules. There is also another famous book, by the way. It's called as First Break All the Rules. That's a name of the famous book. Okay. Now let's see how to dominate. अब domination कैसे होता है थोड़ा सा देखते हैं. It gets us a little deeper into the टॉपिक। तो डोमिनेशन कैसे होता है? हम कॉम्पीट नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऑफर्स दूसरों को देख के नहीं बना रहे। यू डोंट अंडरस्टैंड इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ टूज। तो देखो यहाँ पे टू का थोड़ा सा उसको डिस्करेज किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। टू के बारे में मत सोचो। टू मतलब क्या होता है कि मेरे पास 2 कस्टमर है कोई बोलेगा 2 बहुत बड़े क्लाइंट है, चलो 2 कस्टमर को छोड़ दो छोटे बिजनेस के हिसाब से, लेकिन 2 बड़े क्लाइंट है, कोई बोलेगा, कोई लॉयर बोलेगा मेरे पास 2 बड़े क्लाइंट है, मेरा अच्छा खासा बिजनेस, आई अर्न इन 6 फिगर सैलरी, so he'll be happy. But don't think in terms of 2 because you are doing 10x. How will 2 be sufficient? कोई बोलेगा 2 बैकअप प्लान्स है मेरे पास बस, कोई बोलेगा मेरे पास 2 ही प्लान ए प्लान बी। अब ब्लैक स्वन आएगा तो प्लान ए बी सी डी सब खत्म हो गए, फिर क्या करोगे? तो 10x players don't think in terms of 2s, they think in terms of at least 10x. Then social media allows unlimited creativity. देखो सोशल मीडिया का एग्जांपल यहाँ पे आया है। सोशल मीडिया पे अनलिमिटेड क्रिएटिविटी हो सकता है, रिवॉर्ड्स भी है उन लोगों के लिए जो कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली यूज करते हैं। तो टूल्स के बारे में मत सोचो, 2 पोस्ट डालना सफिशिएंट नहीं है। 2 बिलियन पोस्ट आते हैं रोज फेसबुक एंड गूगल पे, तो 2 पोस्ट से क्या होगा फॉर एग्जाम्पल? सो डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ टूल, थिंक इन टर्म्स ऑफ 20s. हाउ कैन आई डू 20 posts if not a day, at least in a week at least, for example. ठीक है, don't take by the number, I'm just trying to explain the concept. Social media is also for those who rewards those who use it consistently and persistently. ठीक है, then get noticed and go through the noise. तो बहुत सारा नॉइज है, बहुत सारा क्लटर है, हमारा एक परसेप्शन होता है, हमारा एक प्रिजम्पशन होता है। देखो, जिस कस्टमर को आपको अपने ऐप पे लाना है, जिस कस्टमर को आपको अपने वेबसाइट पे लाना है 10 मिनट के लिए रोज, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स को 1 घंटे के लिए वो चाह रहा है कि रोज देखें, 4 घंटे के लिए देखें, बिंज वॉचिंग करें दिन भर देखें, तो बाकी लोग और भी तो काम कर रहे हैं ना, तो वो काम छोड़ के वहां कैसे लाएगा? तो उसको वहां तक सोचना पड़ता है। आपको किसी का टाइम चुराना है, आपको इंस्टाग्राम पे लाना है, तो आप अपने बाकी काम छोड़ के इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, तो इंस्टाग्राम ने कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपके बाकी काम, सारे कामों से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उससे ज्यादा डोपामाइन आपको वहां से मिलता है, उससे ज्यादा आपको हैप्पीनेस फैक्टर वहां से आता है। यू गेट एडिक्टेड टू स्क्रोल, एडिक्शन टू स्क्रोल अभी नया एडिक्शन आया है। ठीक है, तो गेट नोटिस थ्रू एंड गेट थ्रू द नॉइज। तो इतना सारा नॉइज है सोशल मीडिया पे कि उसमें आपको नोटिस करवाने के लिए ही लोगों को
यू विल हैव टू गो थ्रू मिलियंस ऑफ पोस्ट्स। तो कितने स्क्रॉल में आपका दिखता है फीड, इट डिपेंड्स ऑन द एल्गोरिथम। इंस्टाग्राम इज ट्रैकिंग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फीड्स ऑन अ डेली बेसिस। तो उसमें हमारे 2 पोस्ट से क्या होगा या 3 पोस्ट से क्या होगा, सोचो ना। तो इट्स लॉट ऑफ नॉइज दैट वी हैव टू कट, इसीलिए 10x का इंपॉर्टेंस और बढ़ जाता है। देन टेक एनी एक्शन, टेक इट टू द लेवल दैट विल सेपरेट यू फ्रॉम एवरीवन एल्स इन योर स्पेस। ये डोमिनेशन का एक और फॉर्मूला यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे डोमिनेट करना है, हाउ। कोई भी एक्शन ले लो, उसको उस लेवल पे करो जो तुम्हारे एरिया के सारे लोगों से कंप्लीटली आपको बैंड सेपरेट कर देगा, है ना। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कॉलिंग का, कि समझो हमारे फील्ड में जैसे लॉयर्स है समझो, ठीक है। तो लॉयर्स है, कोई 10 क्लाइंट से रोज बात करते हैं, एक आधा क्लाइंट उनको मिल जाता है उसमें से, एंड दे आर हैप्पी ऑन द लॉयर्स। तो किसी ने ऐसा कोई सुना ही नहीं, आपको नया लॉयर आया उनके बेसिकली लॉबी में और मार्केट में और समथिंग, एंड ही वांट्स टू बी बेसिकली 10x, ही वांट्स टू डोमिनेट। ये बाहर का प्लेयर है एंड ही वांट्स टू डोमिनेट। तो वो क्या करेगा, 10x काम शुरू करेगा, 10x स्पीड से, स्टाइल से काम करेगा, 10x गोल बनाएगा और उस पर 10x का एफर्ट्स लगाएगा। तो वो 10 क्लाइंट से बात नहीं कर रहा है, वो 1000 क्लाइंट्स को रीच कर रहा है डेली। चलो 1000 ज्यादा बड़ा लग रहा है, तो 100-150 क्लाइंट से रोज बात करेगा। तो अब किसको ज्यादा कस्टमर मिलेंगे, मुझे बताओ। जिसको, जो 10 से बात करेगा उसको ज्यादा कस्टमर लाने का, लैंड करने का चांस है, या जो 100 से ज्यादा बात करेगा उसको ज्यादा लैंड करने का चांस है, या जो 1000 से ज्यादा बात करेगा उसको लैंड करने का चांस है। देखो, लॉ ऑफ एवरेज इज ऑलवेज वर्क्स इन योर फेवर। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब है जितना ज्यादा करोगे उसका कुछ परसेंटाइल आपका रिजल्ट आता है, सिंपल। तो जिसका 100 का एक्शन है उसका डेफिनेटली ही विल लैंड मोर देन 1 क्लाइंट। So he will already, in the beginning itself, he will start dominating all his other basically competitors. और ये अगर 10x एफर्ट्स वो करता रहा नया लॉयर, तो एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो बाकी सारे गायब हो जाएंगे उसके आसपास। He will work in a different level altogether. ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि टेक एनी एक्शन, टेक इट टू द लेवल दैट विल सेपरेट यू फ्रॉम एवरीवन एल्स इन द स्पेस। स्पेस से बाहर हो जाओ, ऐसा एक्शन लो कि लोग तुम्हारे आसपास आके बैठेंगे कि अरे ये तुम कैसे कर लेते। देन स्पेशल ऑफर। स्पेशल ऑफर में क्या क्या कर सकते हैं डोमिनेशन के लिए, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, लाइक ऑफर्स, यू कैन रन न्यू इन्फॉर्मेशन, यू कैन क्रिएट न्यू वीडियोस, लिंक्स, थर्ड पार्टी टूल्स आप यूज कर सकते हैं, थर्ड पार्टी आइडियाज यूज कर सकते हैं। देन मेल्स, ईमेल्स, फोन कॉल्स, पर्सनल विजिट्स टू काउंटर द एक्सपेंसिव कैंपेन्स फ्रॉम कंपटीशन। तो हमारे कंपटीशन भी कैंपेन्स चलाते हैं, वो भी 500 रुपए पर इंस्टॉल देते हैं, वो भी 30 रुपए लीड देते हैं, CPR। तो लोग भी बाकी लोग भी कैंपेन चला रहे हैं ना, हम भी चला रहे हैं, क्या डिफरेंस क्या है मुझे बताओ फिर। इफ एवरीवन इज रनिंग द सेम कैंपेन, हर कोई अपना ऐप डाउनलोड कैंपेन चला रहा है, हम भी चला रहे हैं, क्या डिफरेंस है, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम देम। मैंने क्वेश्चन पूछा था उस दिन लास्ट टाइम हमारा 10x गोल सेटिंग में, ये क्वेश्चन पूछा था, हाउ आर वी डिफरेंट फ्रॉम द competition, and there is another follow up call tomorrow on that where we will talk more about the goal. But just imagine, if you are doing what others are doing, how will you become separate from them? You are starting at the same level, and then you are naive because you are entering into the industry and someone is already in the industry. How do you stand a chance to make a name? Forget about competition, forget about domination, how will you even stay in the market if you're doing just the same thing and same amount of average effort that others are doing, plus they are bigger players than you? How do you stand a chance? You don't stand a chance, right? तो कॉम्पिटिटर्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एक्सपेंसिव कैंपेन चला रहे हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा भी है। तो अगर आपके पास बजट प्रॉब्लम है और कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, तो आप फिर से फंस गए। तो आप उसको काउंटर कैसे करेंगे? आप उसको काउंटर ऐसे करेंगे कि यू विल यूज क्रिएटिविटी and you will come up with all different sorts of these words which are given here, which is using different offers, combining different offers, then use research for more information and then crack through there. तो कहीं ना कहीं से आपको क्रैक निकालना पड़ेगा to scatter, to go through the noise and to get noticed finally. तो आप लिंक्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, थर्ड पार्टी यूज करेंगे, मेल, ईमेल, फोन कॉल और पर्सनल विजिट्स भी देंगे कस्टमर्स को। You will do all sorts of hook and crook, use creative means of applying these techniques to counter the competition's campaigns. तो आप एक्सपेंसिव नहीं है तो ठीक है, then you will use other ideas to be creative. That is domination. Breaking out of the middle class mentality. तो जैसे हमने एवरेज का मिथ डिबंक किया आज, वैसे मिडिल क्लास का भी एक मिथ है। हम सबको एक ये है कि मिडिल क्लास का एक स्पेक्ट्रम होता है, एक पुअर क्लास का स्पेक्ट्रम होता है और एक रिच क्लास का स्पेक्ट्रम होता है। रिच क्लास का स्पेक्ट्रम हमको लगता है कि बहुत छोटा होता है, पिरामिड के टॉप पे होता है। पुअर क्लास का स्पेक्ट्रम थोड़ा बड़ा होता है,
पिरामिड के बेस पे होता है, और बीच में जो सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम होता है वो मिडिल क्लास का होता है, विच इज ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस एंड वी हैव बिलीव इट टू बी सो, बट विच इज करेक्ट। बट मिडिल क्लास के साथ क्या होता है, अगेन वी आर अब्रॉड और ब्रॉट अप इन सच अ वे दैट we tend to believe that this is okay. Now let's understand some facts. It is the group that is most trapped, manipulated and at risk. कोई भी ब्लैक स्वाइन आता है, कोई भी स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी बदलती है, कोई भी एपिडेमिक आता है, कोई भी वॉर होता है, कुछ भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा मिडिल क्लास इफेक्ट होता है, सबसे ज्यादा ट्रैप्ड मिडिल क्लास होता है, सबसे ज्यादा मैनिपुलेट एंड एट रिस्क ऑल्सो मिडिल क्लास होता है। रिस्क पीपल को फर्क नहीं पड़ता, पुअर को भी फर्क नहीं पड़ता, मिडिल क्लास को सब चीजों में फर्क पड़ता है। सम फैक्ट्स फॉर अस टू लर्न, ठीक है। मिडिल इज सिनोनिमस विद एवरेज। अगेन हमने एवरेज का देखा फंडा, कि एवरेज का फंडा कितना गलत है, एवरेज से क्या होता है, तो मिडिल का मीनिंग भी हमको पता है, एवरेज ही होता है इन अ वे। मिडिल इज सिनोनिम टू एवरेज, तो मिडिल क्लास मतलब एवरेज क्लास, द क्लास हु लिव्स बाय एवरेज गोल्स और बाय दैट सैलरी ब्रैकेट्स, which is deemed as highly unattractive in the 10x world. Don't get me wrong, okay? It's in the 10x world. Then middle class mindset, what are the words used in this mindset? Just enough. हम just enough के लिए जीते हैं बस, adequately satisfied, हाँ बस ठीक है, इतना हो गया ना, बस ठीक है, हर चीज में, not just exams, not just salary, not just goals, not just creativity, हर एक चीज में हम सेटिस्फाइड, जितना गोल रखते हैं बस एडिक्वेटली सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए, जस्ट इनफ हो जाना चाहिए। कंफर्टेबल माइंडसेट है ये, कंफर्ट जोन आने देता कोई, ठीक है। ओके, we are not going to about this, but just some facts to awaken us that middle class mentality is also nothing but average mentality. It doesn't fall in line, it doesn't fall in tune with the 10x mentality. तो 10x करोगे तो रिच क्लास में चला जाओगे, ऐसे नहीं बना रहे, बट डेफिनेटली 10x फॉलो करोगे तो एवरेज मेंटेलिटी से बाहर आ जाओगे। यू विल स्टार्ट मेकिंग 10x गोल्स which will push you to put 10x actions for your goal, and eventually you will completely break the mindset of average, and you will come out setting up the only practices in the industry, ठीक है। डेफिनेटली उसके बाई प्रोडक्ट में तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, रिच क्लास भी आ सकता है, गोल्स भी अचीव हो सकते हैं, हजारों लोग, क्योंकि आप मोटिवेटिंग लीडर भी बन सकते हैं, एक नहीं 10 कंपनीज के ओनर भी बन सकते हैं, तो उसके रिजल्ट्स तो बहुत सारे आ जाएंगे। रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द 10x थिंग फॉर नाउ। Okay, now there is some exercises, again food for thought. In interest of time, let's not talk on this. I'll just read it for you. You can think about this. Before reading these points, what was your understanding of the middle class? ठीक है, तो आज जो हमने ये पढ़ा, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, 2-3 पॉइंट्स ही पढ़े। इस पॉइंट्स के हिसाब से भी आपकी मिडिल क्लास की मेंटेलिटी जो थी, जो सोच, जो डेफिनेशन थी, हम जिस हमारे लिए जो डेफिनेशन है मिडिल क्लास की, उसमें क्या बदलाव आया ये पॉइंट्स पढ़ने के बाद, ये आपको सोचना है। फूड फॉर थॉट, you don't have to answer it. What does middle class mean to you now and what did it mean before? ये हमें सोचना है कि पहले हमारे लिए उसका क्या मतलब, अभी कुछ नया सीखने के बाद उसका मतलब कुछ चेंज हुआ, ठीक है। Just some food for thought for you. Let's just get right into the topic. Jump ahead. Option isn't a disease, it's a gift. ये भी एक मिथ है, हमें लगता है कि रात रात भर जाग के पढ़ोगे तो बीमार हो जाओगे, या एक चीज के पीछे पागलों जैसे धुन सवार हो जाएगी, तो दैट्स नॉट अ गुड। ये कोई बंदा 12-12 घंटे गेम खेलता है या कंटिन्यूस 12-13-14-15 घंटे काम में रहता है, तो पेरेंट्स आके उसको बोलते हैं भी पागल हो जाएगा, इतना मत करो, आंखें खराब हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नींद भी कर लो, खा पी, सब सही है, सब सही है, बट देन इट्स अ गिफ्ट, क्योंकि ऑब्सेशन इज 10x, ऑब्सेशन इज एब्सोल्युटली रूलिंग आउट, zoning out of the world and getting into the goal. Obsession means domination of one's thoughts or feeling. देखो हम डेफिनेशन देख रहे हैं पहले, ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है। ऑब्सेशन कहता है कि इसका मतलब डोमिनेटिंग ऑफ वन थॉट, फीलिंग और परसिस्टेंट आइडिया, इमेज और डिजायर। तो हम किसी चाहत के पीछे, आइडिया के पीछे, किसी फोटो के पीछे, या इमेज, कोई हमारे माइंड में जो इमेज बनी है किसी चीज की, वो तो हमारी थॉट्स और फीलिंग्स में पूरी मैग्नेटाइज हो जाती हैं उस चीज के साथ और किसी एक चीज के साथ चिपक जाते हैं, कंप्लीटली ऑब्सेशन, डीप ऑब्सेशन, तो उसको बोलते हैं ऑब्सेशन, ठीक है। इट्स अ फायर यू वांट टू बिल्ड सो बिग दैट पीपल फील कंपेल्ड टू सिट अराउंड इट एंड एडमिट। तो ऑब्सेशन डिजीज मत बनाओ, ऑब्सेशन को बॉनफायर बनाओ। कौन सा बॉनफायर? जहां पे लोग आके अंताक्षरी खेलेंगे चारों तरफ, तो आपका सक्सेस इतना स्पीक करेगा, व्हेन पीपल विल नॉट ओनली क्लैप फॉर यू, दे विल कम एंड सिट अराउंड योर बॉनफायर एंड दे विल एडमायर यू।
that should be your obsession. To create a 10x reality, you have to follow up every action with an obsession to see it through to success. तो ऑब्सेशन क्यों बताया जा रहा है 10x में? क्योंकि 10x के लिए ऑब्सेशन लगता है 10x अचीव करने के लिए, 10x क्रिएट करने के लिए ना ऑब्सेशन के बिना नहीं होगा। आप एवरेज फॉर्मूला से नहीं पहुंच पाओगे वहां तक, जैसे बार बार बताया जा रहा है इसमें कि अगर आप सिर्फ बोलोगे 10x मैंने बना ली गोल, तो फिर आप उस पर काम नहीं करोगे जब तक ऑब्सेशन नहीं है। पहले तो ऑब्सेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो आप 10x बनाओगे ही नहीं। और अगर 10x बनाओगे तो उस पर काम नहीं करोगे, और जब तक बना के काम नहीं करोगे तब तक वो अचीव नहीं होगा। अचीव करने के लिए ऑब्सेशन चाहिए, अचीव करने के लिए पागलों जैसा पैशन लगेगा इसमें। कुछ चीजों में आपको लगेगा अरे ये क्या मैं कर रहा हूँ, इम्पॉसिबल है, लेकिन वो इम्पॉसिबल वाले माइंड को हटा के रख देना है। और ऑब्सेशन इज मीन्स कंप्लीटली बीइंग इमर्स्ड इन समथिंग, डू एनीथिंग। ठीक है, to create a 10x reality you have to follow up every action with an obsession to see it through to success. तो ऑब्सेशन के साथ आप उसको सक्सेस तक लेके जाएंगे। सक्सेस जब तक नहीं आएगा आप दम नहीं लेंगे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद सेड अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव। तो ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं यहाँ। ठीक है, स्वामी विवेकानंद सेड दिस फेमस कोट फॉर यूथ, इज द यूथ लीडर आइकॉन, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, लव हिम एंड वर्शिप हिम। उन्होंने क्या कहा, उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हारा गोल अचीव नहीं हो जाता। एंड सेम थिंग इज बीइंग सेड इन दिस 10x, क्योंकि ऑब्सेशन चाहिए। आपको एक गोल बना लेना काफी नहीं है, उसके प्रति उतना ऑब्सेशन और एक्शन चाहिए टू सी इट थ्रू टू सक्सेस।